Okay, so linking to the previous lesson, I have told you that the type of bond depends upon the difference in electronegativity. Greater the difference is 1.7, the bond will be ionic. And if the difference in electronegativity is less than 1.7, the bond will be covalent. Then, if you remember, I was telling you that if we can draw a line to show the electronegativity difference, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक स्केल हमारे पास है. ये स्केल आपके पास जो है वो आपको विजिबल होगा on the screen. If the difference is more than 2, the bond will be purely ionic, but it is said that 1.7 से ज़्यादा हो तो वो ionic होता है, लेकिन 2 से ऊपर it is pure ionic. 1.7 to 2, the bond which is made as ionic show lot of covalency, and a common example of that is aluminum chloride or BF3, जो कि हम देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड बनता है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते थे कि इसका बॉन्ड आयनिक भी होना चाहिए था, लेकिन वो बॉन्ड आयनिक नहीं होता. तो इसकी वजह ये होती है कि डिफरेंस जो है वो 1.7 से ज़्यादा तो होता है, लेकिन 2 से नीचे होने की वजह से वो कोवलेंट करेक्टर में चला जाता है. Whereas if the difference between electronegativity is between 0 and 0.4, the bond is pure covalent. It means it will not have any partial charges, or you can call it as a non-polar covalent bond. Such bonds are formed between two like atoms, such as if the bond is formed between H and H, or Cl and Cl, or fluorine and fluorine, or oxygen and oxygen. So whenever two same atoms bond, the difference is zero, because both the atoms have equal electronegativity, both have the equal power to attract the shared pair of electron towards itself. But if the difference of electronegativity is greater than zero point 0.4, it means that one of the atom has greater power to attract the shared pair of electron towards itself. The one atom that has greater power will keep the electrons for a longer period of time, and the other atom which has lower electronegativity will also receive the electron pair, because the bond is mutually shared, electron pair is mutually shared. But the thing is that one which has greater power will keep it for longer time and give that electron pair to the one with lower electronegativity for shorter time. So for that longer period of time, जो जो लंबा time था, suppose I take 5 seconds, तो अगर मेरे पास बॉन्ड है HCl का या HF का, तो उसके अंदर अगर मेरे पास बॉन्ड है HCl और HF का, तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है. अब फ्लोरीन क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पर आप जो है वो ग्रीन येलो ग्रीन सर्कल में नज़र आ रहा है कि फ्लोरीन और क्लोरीन, कोई भी एनी एग्जांपल ऑफ दैट विल कीप द इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 5 सेकेंड्स 4 पॉइंट, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उनकी पावर बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो 5 सेकेंड के इंटरवल में तकरीबन 4.5 सेकेंड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास रखेगा और सिर्फ 0.5 सेकेंड के लिए हाइड्रोजन को वापस जाएगा. तो उस 4.5 सेकेंड में हमें ऐसा ही लगेगा जैसे फ्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेड हुआ था उसको अपने पास रखा हुआ, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. और उस टाइम के लिए वो 4.5 सेकेंड जिसके लिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर हुआ हुआ था वो उसके पास नहीं था, वो फ्लोरीन के पास गया हुआ था, उस पर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा. तो अब क्या होगा कि एक ये चार्ज बन जाएगा, लेकिन वो 0.5 सेकेंड्स जिसके लिए वो ये इलेक्ट्रॉन वापस भी जाएगा हाइड्रोजन के पास, तो उस टाइम के लिए हम देखेंगे कि जो चार्जेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि शेड होने की वजह से ये चार्जेस परमानेंट नहीं रहते. इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन के पास या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास जाता है, लेकिन जैसे ही जाता है दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसको खींच के अपने पास ले आता है. सो दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज नाउ कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड. इसमें डाइपोल क्रिएट हो जाता है. एक एटम जो है जिसकी पावर ज़्यादा होती है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो होता है, इसको हम सिग्मा के साइन से शो करते हैं पार्शियल को.
partial negative, partial is represented by a sigma sign, and partial positive, partial is again shown by sigma sign. We call it partial charge because this is not a permanent charge. It's not a loss or gain of electron. ठीक है, तो इसमें ये चार्ज डेवलप होता है ड्यू टू अनइक्वल टाइमिंग फॉर शेयरिंग, और शेयर होने के बाद होना ये चाहिए कि नॉन पोलर में तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम के पास जाता है, फिर दूसरे पास जाता है, फिर इट कम बैक टू द फर्स्ट, देन इट गोज टू द सेकंड, देन इट कम बैक टू द फर्स्ट, देन इट गोज टू द सेकंड। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का क्लाउड देख रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यू कैन सी द इलेक्ट्रॉन पेयर क्लाउड हियर, इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ इधर भी और इस तरफ भी बराबर जा रहे हैं। लेकिन दिस इज a slightly distorted kind of electron cloud, and where lower electronegativity atom has electron pair coming to it for a smaller time, and the one with a higher electronegativity has the electron pair for longer period of time, तो इस पे partial negative charge होता है। ऐसे बॉन्ड को हम polar covalent कहते हैं। Whereas if the electronegativity is greater than 2, the bond is purely ionic. तो यहाँ पर हम जो है ये पिछला टॉपिक में हम we have discussed that in the previous lesson, and if you see the electron pair attraction, so if you see in the first example of AB, when the bond is formed between two atoms A and B, and you see that the electron pair is present right in the middle, it is present right in the middle, it means that it is equally attracted, and this is called a pure covalent or non-polar covalent. Whereas if the electron cloud is distorted and you see this electron cloud is tilted towards B, it's not in the center, इसको सेंटर में होना चाहिए था लेकिन ये सेंटर में नहीं है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर जो है इट इज मोर withdrawn towards B, so such bond is called polar covalent. And if we move further, अगर ऐसा हो कि इनमें से कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा खींच ले अपनी तरफ, जैसे कि इस डायग्राम में है, you can see here B being very highly electronegative and A being very low in electronegative, this electron pair is taken by B and there is no covalent bond now between them, and this bond is now going to be ionic. So हम यूं भी कह सकते हैं कि जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो शायद पहले कोवलेंट ही बनते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर दरमियान में शेयर होता है दोनों एलिमेंट्स के, दोनों एटम्स के दरमियान। उसके बाद क्या होता है, दोनों एटम्स की पावर आ जाती है, पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ये पावर बराबर है तो वो प्योर कोवलेंट रहता है। अगर ये पावर बराबर नहीं है लेकिन इसका डिफरेंस 1.7 तक जाता है तो भी वो कोवलेंट ही रहता है और उसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा, चार्ज जो उसके अंदर पोलर नेचर है, चार्जिंग यानी कि चार्ज नेचर है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, उसे हम पोलैरिटी कहते हैं, पोलर होना। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलर इज कॉल्ड पोलैरिटी। पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड मींस कि ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द बॉन्ड शोज पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, तो पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर ये पोलैरिटी हद से ज़्यादा बढ़ जाए और 1.7 को क्रॉस कर जाए और इवन 2 को क्रॉस कर जाए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से एक एटम जो है वो कहता है भाई ले जाओ मेरे से इलेक्ट्रॉन, वन एटम सेज टेक द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम मी, आई एम लूजिंग इट, आई कैन नॉट हैव कंट्रोल ऑन इट, मेरे पास तो वापस आना ही नहीं है। और बी जो है जिसमें हम देख रहे हैं इस एग्जांपल में, इट हैज सच ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू ए कि वो ए को इलेक्ट्रॉन पेयर वापस देने को तैयार ही नहीं है, तो फिर दे डिसाइड टू ब्रेक अपार्ट, और फिर परमानेंट पॉजिटिव और परमानेंट नेगेटिव चार्ज एंड द बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक। This is the background why the bond is ionic and covalent, but we have also learned that a covalent bond can be non-polar or polar as well. ठीक है, इस up till now we have discussed that why the bonds being formed have different types. ये आपने O level में नहीं किया हुआ था, we have discussed that in
A levels, about electronegativity, about why the bond is ionic or covalent. Now we are moving towards the first type of bond, and that is called ionic bond. We know that this bond is formed by electrostatic forces of attraction between oppositely charged ions, formed by complete transfer of electrons from an atom of a metal to another atom of नॉन मेटल. ठीक है, मेटल का एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल का एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है. रीजन हमें पता लग चुका है कि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना बड़ा है. मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है. वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेसन इन द चार्ट that metals have the least electronegativity, and as we go to the right side towards the non-metal, they have very high electronegativity. The difference is so large, which is greater than 2.0, and the bond will be purely ionic. And when the ionic bond is formed, two ions are formed. Positive ion formed by loss of electron, and negative ion is formed by the gain of electron. And then these ions start attracting. And when these ions start attracting, the bond is called, the electrostatic force of attraction is called ionic bond. तो इसमें जो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है, we will revert back to the way we represent it in the O levels. You are not required to show ionic bond in terms of subshells or orbitals. You will show the bonds of dot and cross using the the shells or orbits the same way as you did it in O levels. So if you take the example of NaCl, sodium has, हमने सिर्फ valence shell दिखाना होता है. So sodium has 1 electron in its valence shell, chlorine has 7 electrons in its valence shell. We know their group number are 1 and 7. तो अब क्या होगा, सोडियम और क्लोरीन वैसे तो असूली तौर पे पहला काम तो ये होगा एक दूसरे के करीब आएंगे और कहेंगे हम शेयर करते हैं. लेकिन जब वो शेयर करने लगते हैं तो उनको पता लगता है कि जी क्लोरीन और सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 2 से ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा है. तो क्लोरीन grabs the electron and sodium loses the electron, and then what happens is that sodium's outermost shell is empty, और empty shell का मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता. इसलिए हमें क्या शो करना था इसके ऊपर, हमें सोडियम का इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ शो करने हैं, और वो क्रॉस के साथ हम यहाँ शो करेंगे. वी विल ड्रॉ 8 क्रॉसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8. So sodium now has 8 electrons in its outermost shell, because its outermost shell before losing was having 1 electron. That there is no electron, there is no shell. So inner shell is exposed, which has now 8 electrons. Its octet is now complete. Whereas chlorine, after achieving 1 electron, the cross one from the sodium, it also has now 7 dots in one cross. So ये जो है ये ionic bond बन गया है. अब इनको आप O level से सीखा हुआ है. Ions are placed in bar brackets and the charge is written as a whole charge outside. So ये positive negative charge ions बने हैं. They are now forming ionic bond. This is a diagram of ionic bond between Na and Cl. ठीक है जी. तो ये इसकी हमने जो है वो दिखा दिया है आपको. डॉट एंड क्रॉस डायग्राम के अलावा उसकी वर्किंग भी दिखा दी है. तो ये तस्वीरें सेम हैं. आई वुड लाइक यू टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. इफ यू कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ MgO. MgO अगर आप उसकी डायग्राम ड्रॉ कर सकें तो MgO का आयनिक बॉन्ड में कुछ यूं होगा कि मैग्नीशियम आयन एंड ऑक्साइड आयन. So you place them in their bar bracket, but before placing them in their bar bracket, let's represent them as a symbol Mg plus 2, Mg plus 2, और प्लस 2 बाहर ले आएंगे.
एंड देन ऑक्सीजन O। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लीजिए। Mg has now 8 crosses. Suppose मैं इसके क्रॉस से शो कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स, you can show that with dots. So Mg will have 8 electrons in the outermost shell after losing 2 electrons because its electronic configuration 2882 होती है. First shell has 2 electrons, second has 8, and the third shell has 2. So it has 2882 electronic configuration. अब हम इसको बार ब्रैकेट में रख लेंगे। And then we put a +2 outside it. Whereas ऑक्सीजन के हम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हम प्रोसेस तो हो गया, तो हम डॉट से ड्रॉ करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6, जबकि 2 क्रॉसेस जो है उसने गेन किए हुए हैं, तो उसको हम क्रॉस ही यहाँ दिखा देंगे 7 and 8. Now it has 8 electrons in the outermost shell and it has 8 electrons in the outermost shell and it has a charge of -2 because it has gained 2 electrons. The charge is -2. तो ये MgO की डायग्राम है। इस डायग्राम को देख के तो आपको याद आ रहा होगा कि ये बिल्कुल इट इज वेरी सिमिलर टू दैट यू हैव डन इन ओ लेवल्स, नथिंग न्यू इज देयर। सो आयनिक बॉन्ड की डायग्राम जो है यूजुअली वेरी लेस, इट हैज बीन आस्क्ड ओनली वंस और ट्वाइस द क्वेश्चन इज गिवन। ओ लेवल में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, but in A levels you are being asked about that in very less percentage. So this is how you draw magnesium oxide. Next is we are going to see that what factors affect the strength of ionic bond. This is being asked in A levels quite frequently, that why the bond between NaCl is weaker than MgO or than MgCl2. So the reason is that the strength of ionic bond is directly proportional to the product of the two charges on the two ions, Q positive into Q negative, and inversely proportional to the square of the distance between the ions. Square of the distance between the ions, you know, when the ions are formed, they attract each other and they pull the oppositely charged ions closer towards themselves, and they are tightly packed until we dissolve them in water or we melt them, then the ions are free. In solid state, ions are closely packed and they have an internuclear distance. This distance is inversely proportional to the strength of the ionic bond. It means जो बड़े साइज के आयन्स होंगे, अगर हम बेरियम आयन को देखें और आयोडाइड आयन को देखें, या पोटाशियम आयन को देखें और आयोडाइड आयन को देखें, तो पोटाशियम बड़ा साइज का आयन है, आयोडाइड भी बड़े साइज का आयन है, तो उनमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बड़ा होगा। उसकी ऑपोजिट अगर लिथियम और फ्लोराइड को देखें, तो लिथियम बहुत छोटा सा आयन है जिसके पास सिर्फ एक शेल का है, फ्लोरीन के पास सिर्फ 2 शेल हैं, तो इनके दरमियान इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा। जितना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा बिटवीन द स्मॉलर आयन, द स्ट्रॉन्गर विल बी द आयनिक बॉन्ड, एंड इफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीजेस द आयनिक बॉन्ड विल बी वीकर। और जितना चार्जेस ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा आयनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर हम NaCl को कंपेयर करें MgCl2 से और उसको आगे फर्दर कंपेयर करें बिटवीन MgO, तो हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा, द ऑर्डर विल बी लाइक दिस। NaCl जो है, NaCl को हम कंपेयर कर रहे हैं विद MgCl2 और उसको आगे फर्दर कंपेयर कर रहे हैं MgO से,
तो हम देखते हैं कि जो NaCl है इसका बॉन्ड वीकर है, its bond is weaker than its bond is less stronger than MgCl2, and MgCl2 is less stronger than MgO. The reason is very simple. Na has a charge of +1 and Cl has a charge of -1, whereas in case of MgCl2, Mg has a charge of +2, whereas Cl has a charge of -1. Whereas in that case of Mg, again the charge is +2 and that of oxygen is -2. तो अगर हम चार्जेस को ही देख लें तो इन NaCl द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज इज +1 इंटू -1, 1 इंटू 1 1 है. सेकेंड वाले में अगर आप जाओगे तो 2 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 1 इज 2, whereas in the third one the product is 2 to the 4. So as you see the charges, the product of the charge is increasing and Mg is the same. Cl को अगर हम देखें तो Cl बड़े साइज का आयन है और ऑक्सीजन छोटे साइज का आयन है. तो उसकी भी एक वजह हो गई कि MgO छोटे साइज का आयन हो गया, उसका चार्ज भी ज़्यादा हो गया. Due to the increase in charge, we see that the strength of ionic bond is the strongest for MgO and it is the weakest for NaCl. तो ये Q1 into Q2 या Q plus into Q minus over R square या D square से we evaluate that. Now we know that MgO, why this is that, क्योंकि इनकी attractive forces जो है वो strong हो जाती हैं due to these two factors. अगर साइज छोटा होगा और चार्ज ज़्यादा होगा तो आपकी अट्रैक्टिव जो आपके आयन्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी और उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्गर हो जाएगी. तो इससे अब आप देखें कि अगर आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा. आपने ओ लेवल में ये क्वेश्चन, यू हैव डन दैट क्वेश्चन इन ओ लेवल्स अबाउट व्हाई MgO is used as refractory bricks. So why MgO is used as refractory bricks? The answer is very simple. MgO has very high melting point due to very strong ionic bond. Therefore, we can use its melting point is 2400 degrees C, whereas the melting point of NaCl is just 800 degrees C. Is not just, it's very high. Both of them are high, but MgO is much higher due to stronger ionic bond present between Mg plus 2 and O minus 2 ions. Next type of bond forming is called covalent bond. इसमें भी हम जो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स हैं we will show it in terms of shells, but we will also show you how the subshells or orbitals, we will also show you how subshells or orbitals form covalent bonding, but in a general perspective. So in a specific perspective हम डॉट एंड क्रॉस डायग्राम जो बनाएंगे ल्यूइस मॉडल, वो हम शेल्स की टर्म्स में ही ड्रॉ करेंगे. उसमें हम सब शेल्स या SP या D की शेप्स जो है वो ड्रॉ नहीं करेंगे. सो जनरली हम फिर हमारे लिए आसानी होगी, हम वी विल रिवर्ट बैक टू द व्हाट वी डिड इन ओ लेवल्स. हम वैसे ही डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाएंगे जैसे कि हम ओ लेवल्स में बनाते थे. तो इफ़ यू रिमेंबर, अगर हम हाइड्रोजन की एग्जांपल लें तो हाइड्रोजन जो है उसमें आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे हाइड्रोजन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. तो बोथ दीज नीड टू इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन ईच. तो वो क्या करते थे, वो आउटर मोस्ट शेल को ओवरलैप कर लेते थे. ओवरलैप करने के लिए कोवलेंट बॉन्डिंग में वी नो दैट द ओवरलैपिंग इज अ मस्ट. तो जब ओवरलैप होता है जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन में भी दिखाया हुआ है, तो दे शेयर 1 इलेक्ट्रॉन. आफ्टर शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की एग्जांपल जो है वो कुछ यूँ होती है. हाइड्रोजन के जो एटम है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और आफ्टर ओवरलैपिंग दे शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन देम. 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन जिसको मैं क्रॉस से शो कर रहा हूँ, एंड द अदर इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द अदर हाइड्रोजन जिसको हम डॉट से शो कर रहे हैं. दोनों हाइड्रोजन एटम्स दे शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच.
So this is represented by H single bond H. वैसे ए लेवल्स में आपको ये भी अलाउड है कि आप बेशक सर्कल्स नॉट ड्रॉ करें और जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर बीइंग शेयर्ड, you just draw them between the two atoms which have shared the electron. So ये H cross dot H, you can write it like this as well. This is called single covalent bond, and hydrogen has completed its doublet and their outermost shell is now full. क्रॉस डॉट हुआ हुआ है। तो हाइड्रोजन के अंदर ऐसा है। ऑक्सीजन के अंदर इफ यू सी व्हेन दे कम क्लोजर, इफ दे शेयर वन इलेक्ट्रॉन पेयर, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करने से इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता था। So what they do is they share another electron pair, and now they have two electron pairs shared. One more thing for you that is new here is that the electron pairs that are shared, we call them as bond pairs. Bond pairs. The electron pairs that are shared, जो कि shared हो जाते हैं, that are shared, we call them as bond pairs. और वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर नहीं हो रहे जैसे कि मैं आपको भी यहाँ हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, these electron pairs which are not shared, ये जो आपको पेरिफेरी में आउटसाइड दिखाई दे रहे हैं, ये आपने देखा कि ऑक्सीजन के अंदर ये दो पेयर एक में और दो पेयर एक में, टोटल 4 पेयर्स। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर नहीं हुए, इनको हम एक और नाम से बुलाते हैं, वी कॉल देम एज लोन पेयर्स, लोन पेयर्स या अनशेयर्ड पेयर्स। अनशेड, जो अनशेड रह गए वो अलग से पड़े रहते हैं, मतलब वो रहते, दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ वन एटम ओनली, but the shared pair are the property of both the atoms, and they are revolving around both the atoms, but the unshared electrons are revolving around only one atom जिसके पर वो मौजूद है। तो इसके इनको हम नई टर्म्स के साथ बुलाते हैं। So in between oxygen atom in an oxygen molecule, there are two bond pairs between oxygen atoms, and then there are two lone pairs or two unshared pairs of electron on one oxygen and two unshared pair of electrons on the other oxygen. तो वो आप चाहे सर्कल्स बना के करें और यू कैन ड्रॉ दैट विदाउट सर्कल्स। तो आपके सामने ये तस्वीर यहाँ भी है। एक ऑक्सीजन के दरमियान में देर आर टू डॉट एंड क्रॉसेस, and then there are two pairs of dots on one oxygen, and then there are two pair of crosses on the other oxygen. So in this way you can see that this is a double covalent bond. जब एक पेयर शेयर होता है, when there is a one bond pair, we call it as a single covalent bond. When there are two bond pairs, we call it as a double covalent bond. ये डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है, ये भी आपने ओ लेवल में पढ़ी थी, एक नए नाम से पढ़ी है कि इसको हम जो है बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स के नाम से बुलाते हैं। तो आप देख रहे हैं मीथेन में देयर आर 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स between carbon and hydrogen, 4 single covalent bonds are formed. Whereas in ammonia, there are 3 single covalent bonds, and then there is a lone pair on nitrogen atom as well. तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर भी है। Whereas जब वाटर में आते हैं तो there are 2 single covalent bonds, there are 2 bond pairs between oxygen and hydrogen separately, and there are 2 lone pairs on oxygen atom as well, जो कि बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं हुए। सो अगर हम इसको काउंट कर लें तो मीथेन के अंदर देर आर 4 बॉन्ड पेयर्स, 4 bond pairs, and there is 0 lone pair, 0 lone pair, उसके अंदर कोई lone pair नहीं है। Whereas in ammonia, you see in ammonia there are 3 bond pairs, we can abbreviate as bond pairs as BP, and there is one lone pair को हम LP लिख लेते हैं, lone pair on nitrogen, on nitrogen, ठीक है जी। और हाइड्रोजन के साथ तो तीनों बॉन्ड पेयर्स ही चले। in water you can see there are 2 bond pairs,
and there are two lone pairs on oxygen. तो आपने ये देखा है जब भी देख रहे हैं कि आपके पास ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं, ये कहने को फोर बॉन्ड पेयर्स हैं, बट देर आर बिटवीन सेपरेट हाइड्रोजन एटम्स, सो देर आर फोर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स. ऐसे ही अमोनिया में भी देर आर थ्री सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, एंड वाटर देर आर टू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. ये फोर बॉन्ड पेयर का मतलब ये नहीं कि ये कोई आप इसको टेट्रा कोवलेंट बॉन्ड कह देंगे. दीज आर फोर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, तो ये हमने देख लिया. I believe covalent bonding, double covalent bond we have seen in oxygen, it is O double bond O. In carbon dioxide, it is C double bond O on one side and C double bond O on the other side. You need to learn to draw these diagrams, keeping in mind that you have to complete the octet of both the atoms or which are forming a covalent bond. So this is a preferable thing कि आपने octet को जो है वो सामने रखना है. Then in triple covalent bond, as in nitrogen, you can see that N triple bond N is there. तो इसमें तीन कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं बिटवीन टू एटम्स. अब ये जो है ये ट्रिपल बॉन्ड इसलिए क्योंकि इसमें दो ही एटम के दरमियान पहले एक पेयर शेयर हुआ, फिर दूसरा बॉन्ड पेयर शेयर हुआ, फिर तीसरा बॉन्ड पेयर शेयर हुआ. तो टोटल ऑफ थ्री बॉन्ड पेयर्स आर शेयर्ड. यहाँ तक एक पेयर हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा पेयर को शेयर किया उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने तीसरा पेयर भी शेयर किया. So due to this, they have shared three pair of electron between two nitrogen atoms. So that's why पहले सिंगल हुआ, फिर डबल हुआ, और फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो गया. ठीक है जी. ऐसा ही एग्जांपल जो है एक वो बिटवीन कार्बन सी ट्रिपल बॉन्ड जो है वो हम इसको दिखाते हैं. सी ट्रिपल बॉन्ड ओ पहले बनता डबल बॉन्ड ओ है, लेकिन फिर वो कन्वर्ट हो जाता है टू ट्रिपल बॉन्ड. सी ट्रिपल बॉन्ड ओ भी बनता है. C triple bond O, and there are one lone pair on oxygen.